नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की क्लास हम प्रारंभ करेंगे, जिसमें आज हम सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हैं और सब्जेक्ट हमने चूज किया है जूलॉजी। नई शिक्षा नीति के तहत आप सब ने अपना एग्ज़ाम बीएससी फर्स्ट ईयर का दिया, यानी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर। आज मैं सिलेबस आपको जो बताने जा रहा हूँ यह आपके फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस है और जूलॉजी का सिलेबस मैं आज पूर्णतः डिस्कस करूँगा। इसके साथ ही साथ क्लास का टाइम टेबल भी मैं आपको बताऊंगा कि क्लास कितने टाइम पर डेली संचालित की जाएगी और पूरे कंप्लीट सिलेबस के लिए वीडियो को लास्ट तक आप सब देखिएगा। नई शिक्षा नीति के तहत सभी के लिए यही पाठ्यक्रम है, आप किसी भी विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है कि बीएससी सेकेंड ईयर सेमेस्टर फोर्थ जूलॉजी, यह जूलॉजी का सिलेबस है। जूलॉजी में जो पेपर टाइटल आपका है वो है जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। ये आपका पेपर टाइटल है, जिसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं कंप्यूटेशनल जो दिया गया है बायोलॉजी, इसमें कंप्यूटर के कुछ चैप्टर सम्मिलित हैं, यानी कि लगभग एक यूनिट आपका कंप्यूटर से रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम सिलेबस को समझते हैं और बाकी चर्चा हम करते रहेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। यूनिट नंबर फर्स्ट आपका है इसमें प्रोसेस ऑफ जीन मैनिपुलेशन। ये आपका क्या दिया गया है, ये पहला यूनिट है जिसमें आपको पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ना है आपको। दूसरा आपका हो जाएगा सिलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकम्बिनेंट सेल, ये आप पढ़ेंगे, ये आपका सेकंड टॉपिक रहेगा। तीसरा है इसमें यहाँ पर दिया गया है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम, क्लोनिंग वेक्टर। सबसे महत्वपूर्ण जो रहेगा आपके पूरे टॉपिक में वो रहेगा क्लोनिंग वेक्टर, काफ़ी क्वेश्चन इससे बनते हैं। और लास्ट आपका है टॉपिक वो है जीन ट्रांसफर टेक्निक और जीन थेरेपी। ये आपका यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको इतना पढ़ना है। केवल यही सबसे महत्वपूर्ण आपके टॉपिक्स हैं जो यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको पढ़ने हैं। देखिए, सिलेबस आपको जानना जरूरी है। सिलेबस अगर आपको पता रहेगा तभी आप अपनी तैयारी बेटर ढंग से कर पाएंगे। ठीक है, तो यूनिट नंबर सेकंड की हम चर्चा करेंगे। सेकंड यूनिट का जो पेपर टाइटल है या पेपर का आपके यूनिट का नाम है वो है एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये आपका सेकंड यूनिट है जिसमें आपको पढ़ना है सिंगल सेल प्रोटीन, जिसे एससीपी कहते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एससीपी। ठीक है, तो सिंगल सेल प्रोटीन्स पूछा गया यहाँ पर, तो आप इसको तैयार कर लेंगे, आपको ये पढ़ना है। दूसरा टॉपिक आपका आ जाता है जिसमें बायोसेंसर और बायोचिप आप पढ़ेंगे। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और एग्ज़ाम में इससे खूब प्रश्न बनते हैं। एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न बायोसेंसर और बायोचिप से बनते हैं, जो लॉन्ग टाइप के प्रश्न होते हैं, सी सेक्शन वाला। ठीक है, तीसरा आपका टॉपिक है क्रॉप एंड लिविंग स्टॉक इम्प्रूवमेंट। क्रॉप एंड लिविंग स्टॉक इम्प्रूवमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसजेनिक। ओके, ये टॉपिक रहेगा। और नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ डीएनए ड्रग एंड वैक्सीन, जिसमें आप देखेंगे डीएनए ड्रग्स और वैक्सीन डेवलपमेंट आप देखेंगे किसका, डीएनए ड्रग्स और उनके वैक्सीन्स के बारे में आप पढ़ेंगे। ये आपका सेकंड यूनिट है। ओके, चलिए तीसरा यूनिट, यूनिट नंबर थर्ड जो है डीएनए डायग्नोस्टिक्स। ठीक है, अब इसमें आपको पढ़ना है जेनेटिक एनालिसिस ऑफ ह्यूमन डिसीजेस। क्या पढ़ना है, जेनेटिक एनालिसिस किसका, ह्यूमन डिसीजेस। ह्यूमन में जो कई प्रकार के जो रोग हैं उसमें जेनेटिक एनालिसिस करेंगे आप। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ नॉलेज एंड अननोन, थोड़ा सा दिक्कत हो गया दोस्तों, माफ कीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे डीएनए डायग्नोस्टिक में क्या दिया गया था कि डिटेक्शन ऑफ नोन एंड अननोन म्यूटेशन। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स है वो है जेनेटिक एनालिसिस ऑफ ह्यूमन डिसीजेस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपको पढ़ना परम आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मेकोजेनेटिक एंड फार्मेकोजेनेटिक्स। ठीक है, क्या पढ़ना है, फार्मेकोजेनोमिक एंड
फार्मेकोजेनेटिक्स पढ़ना है, एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इन दोनों कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। फार्मेकोजेनोमिक एंड फार्मेकोजेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट क्या हैं ये आप यहाँ पर पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 में। ओके, चलिए चौथा यूनिट देखते हैं, यूनिट नंबर 4। चौथे यूनिट का नाम है इम्यूनो सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। क्या नाम है भाई? इम्यूनो सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट आपके यूनिट नंबर 4 का नाम है, जिसमें आपको पढ़ना है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इम्यूनोलॉजी, इनेट एंड एडिटिव इम्यूनिटी। जिसमें क्लोनल सेक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्लोनल सेक्शन और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये दोनों महत्वपूर्ण है आपके। नेक्स्ट आपका आ जाएगा इसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स और हाइपर सेंसिटिविटी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। ये हाइपर सेंसिटिविटी जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है, और एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज हाइपर सेंसिटिविटी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम में, और हर बार प्रश्न यहाँ से बनता है। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। अगला है ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मेडिटेट इम्यूनिटी। ठीक है, उसके बाद में पढ़ेंगे HLA कॉम्प्लेक्स, जो सबसे महत्वपूर्ण है। HLA कॉम्प्लेक्स कई बार एग्जाम में आया चुका है और इस बार आने की संभावना है। तो ये चौथा यूनिट आपका था जिसमें आपको इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं। पांचवा यूनिट आपका आ जाता है जिसका नाम है बायोस्टैटिक फर्स्ट। पांचवें यूनिट का क्या नाम है? बायोस्टैटिक फर्स्ट, जिसमें आप पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीन, मिड, मोड और स्टैंडर्ड डिवीजन। ठीक है, ये आपका थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म है। ठीक है, इसमें आप पढ़ेंगे माध्य निकालना आप सीखेंगे। ठीक है, माध्य, वर्गमूल, माध्य निकालना, मूल क्या होता है, माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या है, ये आप यहाँ पर पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर आपको पूरा मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। एक चैप्टर आपका मैथमेटिकल फॉर्म है। ठीक है, दूसरा आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसमें स्क्यूनेस एंड कुर्टस को पढ़ना है, कुर्टोसिस पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों। और नेक्स्ट आपका आ जाता है एलिमेंट्री आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड एप्लीकेशन। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है प्रायिकता। क्या? प्रायिकता। आप लोगों ने प्रायिकता का टॉपिक पढ़ा होगा बीएससी फर्स्ट ईयर में, केमिस्ट्री में। आपका जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री था वहाँ पर एक यूनिट था। ठीक है, तो यहाँ में आप पढ़ेंगे यहाँ पर एलिमेंट्री आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, और उसके एप्लीकेशन के बारे में आप पढ़ेंगे। किसके? प्रायिकता के एप्लीकेशन और उसके जो एलिमेंट्री आइडिया हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये आपका पांचवा यूनिट रहा है। अब यूनिट नंबर 6 जो कि इसका नाम है बायोस्टैटिक सेकंड। क्या नाम है? बायोस्टैटिक सेकंड, जिसमें पढ़ेंगे आप डेटा समराइजिंग। ठीक है, जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफिकल प्रोटेक्शन, डायग्राम, हिस्टोग्राम, इसके बारे में आपको पढ़ना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर हिस्टोग्राम का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, फिर आप पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में। टेस्ट आप पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आपका यूनिट नंबर 7 जो है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि एक यूनिट आपके कंप्यूटर की मिलेगी आपको। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स लिखा है, तो आपको बेसिक्स में कंप्यूटर के जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको पता होना चाहिए। जिसमें एक टॉपिक दिया गया है कि बेसिक, जैसे CPU, IO यूनिट्स। ठीक है, इनपुट और आउटपुट, ये I और O जो दिया गया है यहाँ पर देखिए, ये पूरा CPU एंड I डैश लगाकर O दिया गया है, स्लैश लगाकर। तो इसका मतलब है CPU क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इनपुट और आउटपुट डिवाइस या आउटपुट यूनिट्स क्या हैं, और उनकी ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आप पढ़ेंगे विंडो क्या होता है, डॉस क्या है, लिनक्स आप पढ़ेंगे इसी में। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ द होमपेज एंड वेबसाइट। वेबसाइट के बारे में पढ़ेंगे, तो वेबसाइट में आप आ जाएंगे तो www क्या है, यूआरएल का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाएगा कि यूआरएल क्या होता है। ठीक है, वेबसाइट कैसे बनती है, तो ये आप यहाँ पर पढ़ेंगे। जिसमें वर्ल्ड वाइड वेब यूआरएल यूजिंग द सर्च इंजन, ये आप इतना पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतना ही टॉपिक्स आपको बेसिक कंप्यूटर में पढ़ना है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ें। यूनिट नंबर 8, आठवां यूनिट आपका दिया गया बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसमें क्या पढ़ना है आपको? डेटाबेस के बारे में पढ़ना है। अब डेटाबेस में आप न्यूक्लिक एसिड, जीनोमिक,
प्रोटीन सीक्वेंसेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ बायोग्राफी। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे किसमें, यूनिट नंबर 8 में, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका ये डेटाबेस। ओके, दूसरा टॉपिक इसमें आ जाएगा आपका सीक्वेंस एनालिसिस, इसको कहते हैं होमोलॉजी। ठीक है, जिसमें आप पढ़ेंगे BLAST और CLUSTALW, ये फुल फॉर्म दिए गए हैं, कोड हैं। ठीक है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, हर बार एग्जाम में ये पूछा जरूर जाता है, तो इसको आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आएगा और इसको आपको तैयार कर लेना है और अभी से ही ध्यान देना है। नेक्स्ट आपका है फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो 8वां यूनिट का इतना ही टॉपिक्स आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में इतना ही दिया गया है। ठीक है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके सिलेबस में दिया गया है BSc 4th सेमेस्टर जूलॉजी में। ओके, तो इतना ही आपको तैयार करना है और पढ़ना है इस बार। दोस्तों, हम टॉपिक बाय टॉपिक लेकर के चलेंगे सभी चीज़ों को। ठीक है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। अब कल की जो क्लास होगी जूलॉजी में, वो मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी कि सबसे पहले आज मैंने सिलेबस की चर्चा कर दी है, कल मैं वो टॉपिक बताऊंगा जो आपको पढ़ना है, केवल उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है, क्योंकि कम समय में मैं चाहता हूं कि आपका पूरा पाठ्यक्रम इस बार मैं कंप्लीट करा दूं। तो उन्हीं टॉपिक को हम लेकर के चलेंगे जो इस बार आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, और जो बाकी टॉपिक्स जो छूट जाएगी उसको हम महासंग्राम रिवीजन क्लास में कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉपिक्स जान लेंगे, और वो टॉपिक ऐसे रहेंगे जिसमें आपको 85% मार्क्स मिलेगा अगर आप वो तैयार कर लेते हैं। उसके बाद में एक मैं मॉडल पेपर बना दूंगा, पहले ही एक ही मॉडल पेपर मैं बना दूंगा जस्ट बाद, उसके बाद में मैं थ्योरी की क्लास स्टार्ट करूंगा, जाकि आप सबके लिए आसानी रहे, आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिल जाए, पहले ही आपको मॉडल पेपर मिल जाए, ताकि आप उसकी तैयारी करते रहें और अपना कोर्स भी पढ़ते रहें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप सब लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेम इसी टाइम पर क्लास में लाने का प्रयास करूँगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।